तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिक अंक करंट अफेयर के साथ हैं और ये करंट अफेयर 2026 का हमारा होने जा रहा है। और साथ ही साथ में मैं आपको बताते चलूं कि आज का हमारा क्लास यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां होने जा रहा है और ये क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि टीचिंग की बात कर लें या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो करंट अफेयर मैं करवाऊंगी ये एडुटेरिया बुक से क्वेश्चन हमारे लिए गए हैं और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक में से हमारा ये किताब एडुटेरिया का है। ठीक है, तो आइए देर नहीं करते हैं, हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15वां होने जा रहा है। तो देखिए, इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया है ये हमारा क्या दिया है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 4.57 किलोमीटर लंबी सिल्क क्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सुरंग को किसके नाम पर रखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो इस सुरंग का नाम है ये बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि सुरंग को किस नाम से जाना जाएगा, तो बाबा बौखनाग के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भूमि सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य में भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भू भारती राजस्व पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, भू भारती राजस्व पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा कि बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप क्यूपीआई एआई ने 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया, जो भारत में अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रणालियों में से एक है। तो इसका नाम पूछ रहा है, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्यूपीआई एआई इंडस होगा। ऑप्शन बड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी मेघयान 25 का तीसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि SJVN एलटीडी ने किस स्थान पर 30,97 मेगावाट की एल जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए की भूमि मुआवजा जारी की है। तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारा बी हो जाएगा, यानी कि दिबांग घाटी। और दिबांग घाटी हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। तो ये किया गया है, ध्यान दीजिएगा, विजया के रहाटकर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक मुद्रास्फीति 6.59% दर्ज की गई। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे किस राज्य में की गई है, तो केरल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर कितने महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 3 महीने के भीतर उन्हें निर्णय लेना होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों की उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, जो आयुष्मान वय वंदना योजना है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ओडिशा राज्य के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की नदी जैव विविधता पर पारिस्थितिकी अंतर्दृष्टि संरक्षण केस स्टडी और डेटा प्रदान करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन के द्वारा किया गया है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा। ठीक है, और साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आगे कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है, यानी कि हल्दी की नई हल्के रंग की जो किस्म है इसकी जो खोज की गई है, मतलब यानी कि विकसित की गई है किसके द्वारा, तो मसाला बोर्ड अनुसंधान संस्थान कोझिकोड के द्वारा इसका नाम पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, IISR सूर्या नाम है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, IISR सूर्या है उसका नाम। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत को 2 शिकानसेन ट्रेन E5 E3 श्रृंखला दान की है। ध्यान दीजिएगा, ये दान में की गई है जापान के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य की सरकार के सहयोग से सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ट्रायथलॉन का आयोजन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य देवभूमि चैलेंज नामक जो उच्च ऊंचाई वाली ट्रायथलॉन है इसका आयोजन कहाँ पर पूछ रहा है किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे निचली अदालतों को बाल तस्करी के मामले के महीने में कितने महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश जारी किया है। तो ये 6 महीनों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान दीजिएगा, जो आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम योजना है तो
इसके प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने का काम करेगा। और ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए अगला आगे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा देश जून 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को खोलने के लिए तैयार है? तो ध्यान दीजिएगा ये खोला जाएगा चीन देश के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाजा ने इजरायली हमले के परिणाम स्वरूप दोनों हाथ खोने वाले एक युवा फिलिस्तीनी लड़के के चित्र को 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। यह फोटो किसने ली थी या फिर यह फोटो किसके द्वारा ली गई है पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा ये फोटो ली गई थी समर अबू एलॉफ के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सितंबर 2026 तक चालू होने वाला यह रिएक्टर किस स्थान पर स्थित है? तो ये रिएक्टर हमारा ये तमिलनाडु के कलपक्कम में क्या है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ध्यान दीजिएगा AIIB का निवेश समाधान उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, अजय भूषण पांडे को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन किस देश में संपन्न हुई? तो हाफ मैराथन ये चीन में संपन्न की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी को आप करेक्ट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख डैश का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रोमन के कैथोलिक जो चर्च के प्रमुख है उनका नाम पूछा जा रहा है और इनकी मृत्यु कितने वर्ष में हुई है? तो 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या था जो इनका मृत्यु हुआ है 88 वर्ष की उम्र में, और ये रोमन कैथोलिक चर्च के क्या थे? तो प्रमुख थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पोप फ्रांसिस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार औपचारिक रूप से स्पेस टेक पॉलिसी 2025-30 की घोषणा करने वाली देश की पहली राज्य सरकार बनी है? ध्यान दीजिएगा स्पेस टेक पॉलिसी 2025-30 की घोषणा करने वाली हमारे देश की जो सबसे पहला राज्य बना है वो गुजरात राज्य बन गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत चल रही किसान कल्याण योजना को एकीकृत करने के लिए कृषक कल्याण मिशन KKM शुरू की गई है? तो ध्यान दीजिएगा ये जो मिशन है शुरू किया गया KKM की शुरुआत किस राज्य के द्वारा पूछ रहा है? तो ये शुरू किया गया है हमारे मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन यह है कि कौन सी पहली एशियाई महिला के रूप में जिब्राल्टर जलबंधु को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रही? यानी कि दीजिएगा कि जो जिब्राल्टर को पार करने वाली पूछ रहा है कि एशियाई महिला कौन बन गई है? तो ध्यान दीजिएगा प्रथम महिला बनी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, यानी कि ये सयोनी दास बन गई हैं। ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि लॉर्सन एंड टुब्रो ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग रेल विकास निगम लिमिटेड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रांड जेल रेल लिंक परियोजना पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? तो सी, यानी कि 14.57 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने किसमें इको टाउन स्थापित करने के लिए कई जापानी कंपनियों के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया? पहली रिसाइकलिंग अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण बहाली और एक परिपथ पर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ध्यान दीजिएगा तेलंगाना सरकार ने किसमें इको टाउन स्थापित करने के लिए बात इसमें पूछ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा और किस कंपनी के साथ? तो जापान कंपनी के साथ। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हैदराबाद के साथ मिलकर। ऑप्शन सी को हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आगे कि पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? तो ध्यान दीजिएगा पूरी तरीके से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने वाला शहर हमारा अमरावती शहर बन चुका है। ऑप्शन सी और राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 3 उल्लेखनीय जमीनी स्तर के संगठनों को यशराज भारती सम्मान के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया। वो किस संगठन से पुरस्कृत उन्हें नहीं मिला है? तो ध्यान दीजिएगा उन्हें कौन सा पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? अब हाँ और नहीं क्वेश्चन दोनों देखकर पड़िएगा। तो उन्हें अक्षय पात्र फाउंडेशन पुरस्कार नहीं दिया गया। बाकी सभी बात कर लें तो देखिए इन्हें जन स्वास्थ्य सहयोग भी मिला है, सर्विसेज प्लस प्लेटफॉर्म भी दिया गया, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन भी दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन इसमें आगे दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने गारिया और बोरसो रोन उत्सव 2025 मनाया है? तो ध्यान दीजिएगा ये उत्सव किसके द्वारा मनाया गया है पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो ये उत्सव हमारे त्रिपुरा राज्य के द्वारा मनाया गया है। ऑप्शन राइट कर देंगे हम इसमें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 के अनुसार किस संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष स्थान पर हासिल किया? जो एशिया में कुल मिलाकर 38वें स्थान पर रहा। ठीक है, 38वें स्थान पर रहा है तो वो हमारी IISc बेंगलुरु रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यानी भारत का पहला कंप्यूटिंग विलेज कौन सा बना है? तो ये हमारा अमरावती बन गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अग्रणी योजना पिंक ई रिक्शा शुरू की है? पिंक ई रिक्शा यानी कि महिलाओं को भी अब रिक्शा चलाने की अनुमति पर क्या बोला गया है कि उन्हें सशक्त बनाने के लिए और समाज में उनको बढ़ावा देने के लिए आर्थिक महत्व को पिंक ई रिक्शा की पहल शुरू कर गई है। तो किस राज्य में? ध्यान दीजिएगा ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि
ज्वानेन हीरा खदान दुनिया की सबसे अमीर हीरे की खदान है जिसकी अनुमानित मूल्य 1 बिलियन यूरो है। यह खदान किस देश से जुड़ा है? तो ध्यान दीजिएगा ये बोत्सवाना देश से जुड़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुआल ज्वालामुखी फटा यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो पुआल ज्वालामुखी कोस्टा रिका से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। यह किस स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा सिमलीपाल तो आपको पता होगा ये उड़ीसा में पड़ता है, लेकिन उड़ीसा के कहाँ? मयूरभंज में पड़ता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सिमलीपाल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें पूछा जा रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा ये ग्रुप डी में हमारा क्वेश्चन में फिलहाल में आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि कौन सा राज्य अपनी पूरा सेसु का दस्तावेजीकरण करने में ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने हेतु भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो ये हमारा कर्नाटक बनने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने अपना पहला गोल्ड एटीएम पेश किया। यह गोल्ड एटीएम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है सेंजेन किंगहुड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? ध्यान दीजिएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया ये किस संगठन के पहले अध्यक्ष रह चुके थे? तो ध्यान दीजिएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र के को बिजली देने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने पर विचार कर रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारे पूछ रहा है किस देश के द्वारा? तो देखिए इसमें राइट आंसर रूस हो जाएगा, यानी कि रूस कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनूठा ई डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। तो उसका नाम पूछ रहा है कि ई डिजिटल वॉलेट का नाम क्या है? तो ई डिजिटल वॉलेट का नाम अच्छी है। ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ध्यान दीजिएगा ये 2.3% हो गई है। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर्स डेंस ऑर्डर्स डेस आर्ट एट डैश लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? पायल कपाड़िया को किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी फिजी देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कैपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा ये किन्हें किया गया है? तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, श्री मधुसूदन साई को किया गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की जो वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए का 47 व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगा? तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि महुआदन भेड़िया अभयारण्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा ये पंजाब राज्य। ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन हमारा पूछा है कि जो महुआदर भेड़िया अभयारण्य है ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि किस राज्य में? तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो मिस्टेक यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो झारखंड राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया हुआ है कि किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए युद्ध नशा विरुद्ध अभियान शुरू किया गया? तो याद रखिएगा युद्ध नशा विरुद्ध अभियान ये हमारे पंजाब राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा, वह संगीत किस संगीतवाद से जुड़े हुए हैं? तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे किस संगीतवाद से पूछ रहा है? तो तबला से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जैव ईंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जैव ईंधन योजना को मंजूरी दी है? तो ध्यान दीजिएगा जैव ईंधन योजना को किस राज्य के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।